क्लास 10th में संस्कृत में हमारे पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ श्लोक दे रखे हैं। कुछ कुल टोटल 26 श्लोक हैं हमारे पास में। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो हमारा एग्ज़ाम लगेगा उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे 3 नंबर के श्लोक आएंगे। तो आपको कोई से भी 2 श्लोक पाठ्य पुस्तक से अपने पेपर में हल करने हैं, यानी उसको श्लोक को लिखना है। जैसे आपके पास में 26 श्लोक दे रखे हैं तो आप कम से कम 5 श्लोक याद करें। उससे कारण क्या होता है कि जैसे कभी आपने सोचा कि हमें 2 श्लोक करने हैं, लेकिन आपके वो 2 श्लोक पेपर में अगर आ जाएं जो आपने याद कर रखे हैं, तो वहाँ नियम ये होता है कि आपको जो आपके पेपर में श्लोक है उसके अतिरिक्त कोई 2 श्लोक पाठ्य पुस्तक के लिखने हैं। तो आपके पास में यहाँ पर 26 श्लोक हैं, तो आप कोई से 5 श्लोक लिख लें, याद कर लें। क्योंकि 5 में से अगर 3 भी अगर आपके पेपर में आ जाते हैं, 2 श्लोक ऐसे रह जाते हैं जो आपको आसानी से, सुविधा से आप उसको लिख सकते हैं। क्योंकि आपके श्लोक लिखने के आपको पाठ्यक्रम के अनुसार 3 नंबर मिलेंगे। तो हम यहाँ कुछ श्लोक देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इसमें से आपको जो सबसे सरल लगे ऐसे कोई से 5 श्लोक आप याद करें। इसमें आपको हिंदी अनिवार्य, जैसे हिंदी अनुवाद का कोई अनिवार्यता इसमें पॉइंट नहीं है। आपको केवल श्लोक संस्कृत में लिखना है, इसका प्रसंग संदर्भ इससे कोई मतलब नहीं है। केवल आपको 2 श्लोक लिखने हैं। देखते हैं यहाँ पर कक्षा 10th की परीक्षा में 2 ऐसे श्लोक लिखने के लिए आते हैं जो प्रश्न पत्र में न आए हों। यहाँ पाठ्यपुस्तक के कतिपय सरल श्लोक दिए जा रहे हैं। छात्र कंठाग्र कर शुद्ध एवं सुपाठ्य लिखने का अभ्यास करें। आपके पास में ये श्लोक है, आप इसको लिखने की प्रैक्टिस करें। कोई हमारे पास कोई मात्रा, अनुस्वार, हलंत कोई गलत नहीं हो। तो आपके अगर आप व्यवस्थित तरीके से कोई से 5 श्लोक याद कर लेते हैं तो आपको आराम से 2 श्लोक लिखने के 3 नंबर आराम से प्राप्त हो जाएंगे, जो आपके डिवीजन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्लोक देखते हैं। उत्तरम यावत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अब आपको वैसे इसका मैं अनुवाद इसका बता देता हूँ, लेकिन आपको अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तरम जस समुद्र से, जिसके उत्तर दिशा में, समुद्र के जो उत्तर में है। हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और हिंद महासागर जिसके दक्षिण में। वर्षम तद भारतम नाम, ऐसे भारत, ऐसी भूमि को भारत के नाम से जानते हैं जहाँ भारतीय लोग निवास करते हैं। ऐसे इसका अनुवाद होता है, लेकिन आपको केवल श्लोक पढ़ना है। सेकंड श्लोक देखें। हिमालयात् समारंभ यावत् यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। अगला है। गायन्ति देवा किल गीतकानि न्यस्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गाप पर्व मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषात् सुरत्वात्। चौथा है। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख है पीयूष कलश मृत्वा विषभाण्डमुपाश्रितः। पांचवा श्लोक है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद्ग्रजन्मनः स्वयं स्वयं चरितं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। छठा है। अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते जन्नी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। ये श्लोक सीधा, एक तो आपको जैसे पहला श्लोक ठीक रहा, पढ़ने में आपको सुविधा होगी। सेकंड भी सीधा है, ये भी आपको आराम से याद हो सकता है। इसके अलावा छठा श्लोक है, ये भी आपको आराम से याद हो सकता है। अगला है। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणी या विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। आठवां श्लोक है। समान संस्कृति मताम यावती पितु पुण्यभू तावती भुवम आवृत्य राष्ट्रमेकम निगद्यते। नवा श्लोक है। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितं न किलार्हति। दशवां श्लोक है। राष्ट्रस्योत्थानपतने राष्ट्रियान् अवलम्बय हि भवत् सर्वदा तस्मात् इच्छिक्षणीयास्तु राष्ट्रियः। अगला श्लोक है। विद्याशास्त्रं च शास्त्रं च द्वे विद्धि प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। ये भी अच्छा श्लोक है। विद्या रूपी शस्त्र और शास्त्र से हम 2 प्रकार के कार्य कर सकते हैं। शस्त्र के द्वारा तो हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, और शास्त्र की चर्चा से हम राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं।
ये भी अच्छा श्लोक, आप ये भी याद कर सकते हैं। एक है पृथिव्यानि तीर्णे रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। बहुत अच्छा श्लोक है कि पृथ्वी पर 3 ही रत्नों की संज्ञा दी गई है, जल, अन्न और अच्छे वाक्य। मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। ये भी अच्छा श्लोक है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। अगला है प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मादेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये भी याद करने लायक श्लोक है। 14वां श्लोक है हमारे पास में, गुणे गौरव मायाति ही नोच्चे आसनमस्थितः प्रसाद शिखरस्तोपि काको न गरुड़ायते। अगला श्लोक है, पात्रा पात्र विवेकोस्ति धेनुपन्नगयो इव तृणा संजायते क्षीरम क्षीरा संजायते विषम। अगला है आपके पास में 16वां श्लोक, यथा खननम खनित्रेण नरो वर्याधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूर अधिगच्छति। 7वां है, अजराम अवरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत् गृहीत्व एव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत्। 18वां श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आदि व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ये भी अच्छा श्लोक है, इसको आप याद कर सकते हैं 18वें को। 19वां श्लोक है, विद्या विवादाय धनम विदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधेर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। 20वां श्लोक है, खल सरसव मात्राणि परिछिद्राणि पश्यति आत्मनो बिलमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। 21वां श्लोक है, शोकाराते परित्राणां प्रीति विसम्प्रभाजनम केन रत्नमिदं सृष्टम मित्र तक्षयोद्वयम्। 22वां श्लोक है, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जित तादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, इसको भी याद कर सकते हैं। 23वां श्लोक है, मेरु सुवर्णो न हि येन दृष्ट केन तेन दृष्टम कुचित सुदृश्यम स्फुटम मरो भान्ति मेरु श्रृंगः शिलासु कृष्णासु न ते ही मृगयः। 24वां श्लोक है, रम्ये क्वचित सेकत वप्रशानः सुकोमले भास्वति हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानां केशां न चेतांसि विकासवन्ति। 25वां है, स शीतलो गन्धवः समीर स तित्तिराणां मधुरो विरावः तन्नर्तनं वरः विभूषणानां समुपलुप्तिं सा च कुरंगमाणां। 26वां है, तेतुंदिला स्वादुरुषा कलिंगा ससारथी चंचल चंद्रिका च स्फुरति स्फुरन्ति स्फुरगावलीषु क्रमेलकानां गतियश्च तास्तः। इस प्रकार हमारे पास श्लोक हुए। तो जैसे आपका ये याद करने लायक श्लोक, जैसे पहला, दूसरा, छठा, 11, 13, 18, 22, इस प्रकार के जो श्लोक हैं साधारणतः हम याद कर सकते हैं। ऐसे श्लोकों को हमने यहाँ लिख दिया है, टिक लगा दिया है। तो आप ऐसे भी कोई से 5 श्लोक अपनी स्वेच्छा से, अगर आपको कोई और भी श्लोक अच्छा लगता हो जिसे आप सहजता में याद कर सकते हो, तो उस श्लोक को भी आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्योंकि आपको एग्ज़ाम के परसेंटेज की दृष्टि से 3 नंबर के जो श्लोक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लें। और आज हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम संस्कृत ग्रामर का अध्ययन करेंगे।